नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों, जाइए नसीबत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जिसको कि रियल स्टेट की इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं, जो जिन्होंने लोन वगैरह लिए हैं, मॉर्गेज वगैरह लिए हैं, वो इस बात को समझते हैं, लेकिन हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। सो रियल स्टेट पूरे दुनिया में एक टम्बलिंग स्टेज पर है। चाहे आप यूएस का देख लीजिए, चाहे आप यहाँ इंडिया का देख लीजिए। इंडिया में तो फिर भी सिचुएशन बेटर, न्यूजीलैंड का देख लीजिए, कनाडा का आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, होता क्या है। तो दोस्तों, जब आप कोई लोन या मॉर्गेज उठाते हैं तो उसमें टर्म्स कंडीशन होता है और उसमें ड्यूरेशन भी होता है कि कितने दिन में आप लोन पूरी तरह पे कर लोगे। जनरली 25 साल 30 साल का होता है, ठीक है। कनाडा में जैसे 30 ईयर्स अमोर्टाइजेशन काफी कॉमन है। तो यहां पर क्या होता है कनाडा में और बहुत जगह की, दो तरह का मॉर्गेज होता है। एक होता है फिक्स्ड और एक इंटरेस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड रेट में क्या होता है कि आपको एक रेट दे दिया जाता है, एक फिक्स्ड टर्म दे दिया जाता है। जैसे अगले 5 ईयर्स का आपने फिक्स लिया है, तो अगले 5 साल में रिगार्डलेस ऑफ जो भी अथॉरिटीज इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करेगी, आपका पेमेंट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, वो फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल, जो कि वैरी करता है, जो भी अथॉरिटीज, जैसे कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा जो इंटरेस्ट रेट सेट करेगी, उसके बेसिस पे आपका पेमेंट ऊपर या नीचे जाएगा। अब वेरिएबल में भी दो तरह के होते हैं। एक वेरिएबल पेमेंट, जिसमें कि आपका पेमेंट वेरिएबल होता है कि भाई इतना आपको प्रिंसिपल पे करना है, तो अकॉर्डिंगली अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो आपका पेमेंट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो आपका पेमेंट कम हो जाएगा, उससे आप करो। बट एक वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फिक्स पेमेंट होता है, जिसमें कि ये नेगेटिव अमोर्टाइजेशन एप्लीकेबल हो सकता है। मैं समझाता हूं कैसे। तो आपका एक पेमेंट है, ठीक है, आपका वेरिएबल रेट है जो वेरी करेगा, लेकिन आपका एक पेमेंट भी है। जैसे आपका फिक्स पेमेंट है, मान लीजिए आप $1000 आज के डेट में दे रहे हो इसके अंदर। तो $1000 में क्या है, इमेजिन कीजिए कि $200 आपका जा रहा है प्रिंसिपल, 800 जा रहा है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, चल रहा है। कल को बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए वेरिएबल, तो अब क्या है कि आपका पेमेंट तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने फिक्स रेट किया है। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ जाएगा। मान लो नया जो हुआ उस हिसाब से अब $100 जा रहा है आपका प्रिंसिपल में और $900 जा रहा है इंटरेस्ट में। अभी भी वो आपका नेगेटिव अमोर्टाइजेशन नहीं है, आपका अमोर्टाइजेशन स्लोली डिक्रीज होगा क्योंकि अब कम प्रिंसिपल आप पे करो, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तीसरा क्या हुआ है कि अब ऐसा सिचुएशन पहुंचा जिसको ट्रिगर पॉइंट ही बोलते हैं, जहां की पूरा का पूरा पेमेंट जो आप दे रहे हो वो जा रहा है इंटरेस्ट में। तो अब जो आप $1000 दे रहे हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट में जा रहा है। तो यहां पर क्या है ना, आपका अमोर्टाइजेशन स्टैटिक हो गया। मान लीजिए आज के डेट में 29 ईयर्स पेंडिंग है, 29 ईयर्स से हो गया, भले जितने दिन देते रहो। क्यों? क्योंकि आप जो भी दे रहे हो पूरी का पूरे तो जा रहा है उसमें, जो भी आप दे रहे हो पूरा का पूरा तो इंटरेस्ट में ही जा रहा है, कुछ तो उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन अब अगला स्टेज होता है नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि आपका पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है। मान लो इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ दिया बैंक ने और आपको अब 1100 तो बस आपको इंटरेस्ट ही देना है। ऐसे में आप जब $1000 दे रहे हो और $100 का वहां शॉर्टेज हो रहा है, तो शॉर्टेज क्या होगा, वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम रिक्वायर्ड टू पे प्रिंसिपल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मैंने आपका अमोर्टाइजेशन बढ़ेगा। इसको नेगेटिव। तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा, ये आपको इम्पैक्ट करेगा आपको लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर आप पैसे देते जा रहे हो और और उससे क्या हो रहा है कि एवरी पेमेंट के साथ जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ रहा है, जितने मनी आप बैंक को ओ करते हो वो भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में तो आपका लोन बढ़ ही रहा है घटने के बजाय में, और टाइम जितना रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, इससे आपको बचनी होगी। तो इससे बचने के क्या माने, अगर आप इसमें फंस गए हो तो इससे निकलने के क्या सोल्यूशन है। पहला तो आप लमसम पेमेंट करो, आप अपने बैंक के ऑफिसर के साथ बैठो, आप देखो कि आप कितना पेमेंट कर सकते हो कि आप ये नेगेटिव अमोर्टाइजेशन से बाहर निकल सकते हो। लमसम पेमेंट क्या होता है कि जो भी पूरा आप दोगे, आप पूरा वो प्रिंसिपल में चला जाएगा। हालांकि काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो लोग खुद पूरा पे मैंने इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे, उससे उन लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि आप पूरा ये करो, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन। बट सब की सिचुएशन डिफरेंट है, तो यहाँ देख लीजिए। दूसरा कि अपने पेमेंट इंक्रीज करो। मान लो 1000 आप दे रहे थे, आप 1500 कर दो पेमेंट। इससे क्या है कि 1100 जा रहा है मेरा वेरिएबल इंटरेस्ट में, 400 जा रहा है मेरे प्रिंसिपल में। तो इससे क्या है कि मेरा मैं जो मनी बैंक को ओ करता हूँ
वो फिर से गिरना शुरू हो जाएगा, तो मेरा अमोर्टाइजेशन जहां पहुंचा वहां से फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है कि आप फिक्स रेट पे मूव कर जाओ। तो ये यहाँ पे भी आपको टर्म्स कंडीशन और कितना पेमेंट देना है वो मैटर करेगा। बट हाँ, फिक्स रेट में मूव करने से एडवांटेज ये होता है कि जितना भी टर्म के लिए आप लोग 5 ईयर्स तक के लिए, आपको पता होता है कि भाई मेरे को कितना पैसा देना है। तो आशा करता हूं आपको ये सब कुछ ठीक ठाक लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। थैंक यू।